सीजन 14 के छठे मुकाबले में एक बार फिर गेंदबाजों ने दिखाई धार। नतीजा चेन्नई के मैदान पर एक बार फिर दिखा बड़ा चमत्कार। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले की और एक बार फिर हारी हुई बाजी कैसे गेंदबाजों ने आरसीबी के नाम की, ये आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के खराब बल्लेबाजी के प्रदर्शन की और इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। ये 5 बड़ी बातें हैं कि कैसे सनराइजर्स हैदराबाद आखिर के ओवर्स में मैच हार गया। एक समय बाजी पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ में थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मुकाबला आरसीबी के नाम कर दिया। शाहबाज अहमद ने 17वें ओवर में 3 विकेट लेकर इस बात को तय कर दिया कि सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर खाली हाथ चेन्नई के मैदान से वापस जाएगी। ये पहला ऐसा मौका था जब 150 से कम का स्कोर बनाया। साल 2009 के बाद आरसीबी ने मैक्सवेल की शानदार बल्लेबाजी की वजह से उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया है। इसके अलावा अब पॉइंट्स टैली की बात करें तो पॉइंट्स टैली में 2 लगातार मैचेस जीतकर आरसीबी टॉप पर पहुंच चुकी है। तो ये वो 5 बड़ी बातें थी जो इस मुकाबले से जुड़ी हुई थी। अब एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के बाद हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर के 5 ओवर्स में चेन्नई में बल्लेबाजी करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इसके ठीक पहले जो मुकाबला हुआ वहां पर केकेआर आखिर के 5 ओवर में मैच हार गई, जहां पर मुंबई इंडियंस ने शानदार वापसी की और वहीं से सीख लेते हुए मानो कप्तान विराट कोहली ने अंतिम तक संघर्ष किया और इस बात को तय किया कि सही बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो अंतिम के ओवर्स में जाएंगे और मैच जीत कर ही मैदान से वापस आएंगे। तो आइए ये अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा आखिरी 4 ओवर में 35 रनों की दरकार थी सनराइजर्स हैदराबाद को, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने न सिर्फ किफायती गेंदबाजी की बल्कि लगातार बल्लेबाजों को आउट करते चले गए। सिर्फ 28 रन दिए और 7 बल्लेबाज आखिर के 4 ओवर में पवेलियन गए। राजकुमार जी, लगातार दूसरी जीत आरसीबी के लिए और अगर विराट की माने तो अकॉर्डिंग टू द प्लान सब कुछ ठीक चल रहा है। अंत तक पेशेंस नहीं खोया और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि रोहित की बुक से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जिस तरह से मुंबई ने 24 घंटे पहले एक मुकाबला जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स से। बिल्कुल एक बड़ा लेसन वहाँ से मिला था आरसीबी को भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन विकेटों पर आप 150 रन भी डिफेंड कर सकते हैं। चेन्नई जैसी विकेट पर, जो कि मुंबई ने करके दिखाया था, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थी कोलकाता, और वही सेम पोजीशन कल हैदराबाद की थी। जिस स्थिति में वो थे, एक समय लग रहा था वो क्रूज कर रहे हैं, बिल्कुल आसान जीत है। 4 ओवर में 35 रन चाहिए, 7 विकेटें हाथ में थी, लेकिन जिस तरह का ओवर वो शाहबाज ने डाला और जिस तरह के खराब स्ट्रोक मैं कहूँगा हैदराबाद के प्लेयरों ने खेले, पहले जॉनी ब्रेस्टो, फिर मनीष पांडे और फिर अब्दुल समद, तीनों ने ही बहुत बड़े शॉट्स खेलने चाहे। विकेट बॉल घूम रहा था, थोड़ा स्लो भी आ रहा था विकेट से, तो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग बहुत बड़ी वजह है इस मैच को हारने की हैदराबाद के लिए। लेकिन मैं कहूँगा शानदार जीत है आरसीबी की और एक तरह का मोमेंटम उनको मिल गया है और इसे वो कैरी करना चाहेंगे आगे भी। बिल्कुल, और लगातार 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच चुकी है इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने क्या कुछ कहा मैच जीतने के बाद, आइए वो सुन लेते हैं। तो आपने सुना विराट कोहली को, और विराट ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि वो पिछले मैच से काफी कुछ सीख कर आए थे। और सभा ये अचानक शहबाज अहमद कहां से आ गए? शहबाज नदीम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हम कर रहे थे। शहबाज अहमद आते हैं, 2 ओवर डालते हैं और मैच का रुख पूरी तरह से पलट देते हैं। शानदार लेफ्ट आर्म स्पिन और ऐसा लग रहा है छुपा रुस्तम के तौर पे इस्तेमाल किया है इनको आरसीबी के कप्तान ने। राजीव, जिन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट देखा होगा पिछले साल, उन्होंने शाहबाज अहमद को ज़रूर देखा होगा। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, बंगाल के लिए खेलते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट भी और रेड बॉल क्रिकेट भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। और आपने देखा होगा कि इस मैच में भी उन्होंने उनको एक बल्लेबाज के रूप में भी टॉप ऑफ द ऑर्डर इस्तेमाल किया गया और एक शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आज अच्छी बात यह रही कि इस मैच में भी विराट कोहली ने उन पर भरोसा दिखाया
और यंगस्टर को भरोसा दिखाने से नतीजा हमारे सामने आ जाता है। कल बहुत ही कठिन समय पर आए थे गेंदबाजी करने के लिए, पर वो एक ओवर में जो 3 विकेट ले लिया, वहां से पूरा का पूरा जो गेम है वो बदल गया। पर राजीव, इसमें से दो बातें साफ नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि विकेट बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप चेस कर रहे हैं तो जो बैट्समैन सेट है उसी को मैच जिताना होगा। और एक और बड़ी बात यह भी है राजीव के बड़े शॉट्स खेलकर आप चेन्नई के विकेट पे मैच नहीं जिता सकते हैं। आपको इंटेलिजेंस के साथ स्ट्राइक रोटेट करके 5 रन 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही आपको रन बनाने होंगे, तभी आप मैच जीतेंगे। और ये गलती दोबारा दोहराई गई इस बार सनराइजर्स द्वारा। बिल्कुल। और रितेंद्र, 4 ओवर में 35 रन चाहिए, और आप जब मैच खत्म होता है तो मैच विनिंग एंड पे खड़े आरसीबी नजर आती है। सनराइजर्स हैदराबाद बहुत आराम से मैच जीत सकती थी। 7 विकेट गिर गए उनके, सिर्फ 28 रन बना पाए। कैसे आप देख रहे हैं ये लगातार 2 कोलैप्स जो हुए हैं? क्या चेन्नई में कोलैप्स की कहानी लिखी जा रही है इन दिनों? जी हाँ राजीव, बिल्कुल ये अविश्वसनीय है, क्योंकि जो टीम जीतती नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है आराम से जीतेगी, हैंड्स डाउन जीतेगी, वो हार जाती है। अगर हम आखिरी ओवर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं साबा से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते हैं इस विकेट पे, आपको कहीं ना कहीं अडेप्ट करना होगा। बैंग बैंग क्रिकेट T20 जरूर है, लेकिन जरूरत है आपके अंदर जो कि काम के अंदर ये दिमाग है इसको यूज करने की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लैक ऑफ एप्लीकेशन, हम ब्रेन फेड की बात करते हैं बल्लेबाजों के द्वारा, वो नजर आ रहा है। और अगर केकेआर के मैच की बात करें, कल के मैच की बात करें, हैदराबाद अब अपने आप को कोस रही होगी कि एक जीता हुआ मैच हार गए हैं, और विराट कोहली सोच रहे होंगे हमें तो गिफ्ट मिल गया है बहुत। जो हारा हुआ मैच, जो प्रेशर हमारे पे था, वो प्रेशर पूरी तरह हैदराबाद पे आ गया है। बॉलिंग शाबाश की बहुत तारीफ करनी होगी, बट एंड ऑफ द डे बेशुमार गलतियां की हैदराबाद ने और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, मैक्सवेल को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा थी। पहले मैच में बड़ा कंट्रीब्यूशन, दूसरे मैच में अब मैन ऑफ द मैच बन गए। जो एक हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का एक चेन बन रही थी मैन ऑफ द मैच बनने की, वो तोड़ दिया उन्होंने। कैसे आप देख रहे हैं मैक्सवेल का इंक्लूजन, और जिस तरह से विराट एज अ मैच विनर उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पूरे IPL सीजन 14 में? नहीं, एक अच्छा बाय है और काफ़ी स्टेबिलिटी दे रहे हैं अब वो मिडिल ऑर्डर में। अगर आरसीबी को देखें, थोड़ा सा प्रेशर AB डिविलियर्स और विराट कोहली के ऊपर से भी हटा है कि वो अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होता था कि ये दोनों प्लेयर आउट हो जाते थे तो कोई बिल्कुल भी बैकअप नहीं था आरसीबी के पास। लेकिन मैक्सवेल के आने से मुझे लगता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी आई है मिडिल ऑर्डर में, और कल तो परफॉर्मेंस भी उनका बहुत शानदार रहा है। 5 साल बाद उन्होंने 50 बनाया में। लेकिन मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि उनको मैन ऑफ द मैच मिला। मेरे ख्याल से शाहबाज अहमद डिजर्व करते थे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तो चलिए, अगर IPL सीजन 14 के छठे मुकाबले में शहबाज अहमद को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, तो हम यहां पर उनकी गेंदबाजी एक बार दोबारा दिखा देते हैं। 3 गेंदबाज आरसीबी के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शहबाज अहमद 3 विकेट लिए, हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। शुरुआत में जिस तरह से रिद्धिमान साहा को उन्होंने आउट किया, और कुल मिला के एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर आरसीबी की टीम लगातार अपना इम्पैक्ट डाल रही है। वही बॉलिंग डिपार्टमेंट है जो पिछले 3-4 सालों से बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन अब सडनली ये बॉलिंग अटैक ना सिर्फ लीथल नजर आ रहा है, बल्कि इकोनॉमी रेट के लिहाज से भी इन गेंदबाजों पे आप भरोसा कर सकते हैं एज अ कैप्टन। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं सबा वहां से, जो कुछ बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है, खासतौर से सिराज और हर्षल पटेल तो एकदम लग रहा है एक नए सितारे के रूप में इस IPL सीजन 14 में आएंगे। पहले में 5, दूसरे में 2 विकेट लेते हैं और सिर्फ 25 रन देते हैं 4 ओवर में। इसका मतलब यही है राजीव कि आरसीबी ने इस बार अच्छा होमवर्क किया था ऑक्शन के पहले, और उन्होंने सही प्लेयर्स को चुना है। तो स्मार्ट बाई की वजह से ही अब ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की टीम ज़्यादा मुकम्मल हो गई है। उनकी गेंदबाजी की बहुत बड़ी समस्या थी उनके डेथ ओवर्स, इस समय उनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आ गए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में शानदार तरीके से ग्लेन मैक्सवेल का उपयोग किया है। शाहबाज अहमद को वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बाद बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, इकॉनमी रेट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आरसीबी इस बार तैयारी कर आई है,
उसी का फायदा आरसीबी को मिल रहा है। पर अभी भी रास्ता बहुत ज़्यादा आगे कठिन होगा आरसीबी के लिए। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पारियां खेलनी होगी। हालांकि उनके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं जो बीच में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और मैक्सवेल ने एक बहुत बड़ी बात कही कि उनको पसंद आता है जब उनके पीछे एक बड़ा प्लेयर, एक पावरफुल हिटर भी आ रहा हो बल्लेबाजी करने के। और उन्होंने इशारा किया एबी डिविलियर्स की तरफ, और कुछ इसी प्रकार की बैटिंग लाइनअप में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारे संकेत काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस समय आरसीबी के लिए। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? आप बड़ा क्रिटिसाइज हमेशा करते रहे हैं आरसीबी को। अब लगातार आरसीबी 2 मैचेस जीत चुकी है, पॉइंट्स टैली में टॉप पर है। हालांकि बहुत इनिशियल स्टेज है अभी टूर्नामेंट का, बट वो धमक, वो एहसास क्या आरसीबी करा रही है? क्योंकि विराट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैच के बाद कि इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ आए और बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो रहे हैं। जी हाँ राजीव, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है विराट का। वो जानते हैं कि इस समय प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कॉम्प्लेसेंट होंगे तो मुश्किल हो सकती है। और हमेशा से ये टीम विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमी है। ज्यादा प्लेयर्स अच्छा नहीं करते हैं, विराट अच्छा करे तो ये टीम जीतती है, नहीं तो हार जाती है। लेकिन अब तस्वीर ऐसी नहीं है। आपके पास मैक्सवेल है, आपके पास मोहम्मद सिराज है, शाहबाज उभर के आए हैं, तो ये टीम अब कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रही है। और मैक्सवेल का आना हुक्म का यक्का साबित हो रहा है। तो मुबारकबाद राजकुमार जी को। कल मैं और साबा भी यही बात कर रहे थे कि राजकुमार जी की जो थॉट प्रोसेस है, जो उन्होंने इनपुट्स विराट को दी, उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म मैक्सवेल को उठाया उनके टैलेंट पे, अब वो नजर आ रहा है। तो जी हाँ, विराट का ये हुक्म का यक्का मैक्सवेल अब बहुत कारगर साबित होगा। और राजकुमार जी, कल मैक्सवेल को मैन ऑफ द मैच नहीं आप उनको मिला है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले बहुत से मैचेस में मैक्सवेल का रोल पिवटल रहेगा आरसीबी की किस्मत के लिए।